जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे फ्यूचर टेंस का पार्ट सी। हमेशा की तरह इस वीडियो में भी हम लोग जानेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान क्या है। तो हम लोग देखेंगे कि बाय एग्जांपल सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर टेंस का जो पार्ट डी जो चैप्टर है जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो उसका पहचान क्या है। एक लाइन लेकर के हम लोग उसको समझ लेते हैं। जैसे कि वह खाना खा चुका होगा, तो यहाँ पे देखिए कि वह जो है खाना खा चुका होगा, तो जहाँ पे चुका होगा जहाँ पे भी आ रहा है। या फिर अगर लड़की के लिए बात करेंगे कि वह खाना खा चुकी होगी, या फिर मेरे पिताजी खाना खा चुके होंगे, तो यहाँ पे अंत में देखिए कि चुका होगा, चुकी होगी या फिर चुके होंगे आएगा। तो जब जहाँ पे चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे जहाँ पे आता है तो उसको हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि चुका होगा, चुकी होगी या फिर चुके होंगे। तो अब जब असेटिव लाइन, जैसे हम लोग सबसे पहले फार्मूला के हिसाब से अगर हम लोग चलेंगे तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला 1 को हम लोग देखेंगे कि असेटिव यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसमें फार्मूला नंबर 1 में आ जाते हैं, एग्जांपल नंबर 1 में कि वह खाना खा चुका होगा। अब इसका हम लोगों को क्लियर करना है कि अब हम लोग इसको 4 फार्मूला है तो चारों फार्मूला से हम लोग किससे हम लोग बनाएंगे। ऐसा नहीं कि ये लाइन जो है एक लाइन है और चारों फार्मूला से बन जाएगा, ये नहीं, ये एक ही फार्मूला से बनेगा, लेकिन हम लोगों को पता नहीं है कि ये किस लाइन से बनेगा। जो मेरे वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं उसको देखकर ही समझ में आ जाएगा कि ये लाइन जो है किस फार्मूला से बनेगा। तो यहाँ पे हम बता दे रहे हैं कि जो नए व्यूवर्स हैं मेरे, वो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो नए देख रहे हैं, तो उसको हम सही तरीक़े से सिखा दे रहे हैं कि ये लाइन जो है कैसे पहचान करें कि ये असेटिव है, नेगेटिव है या फिर इंट्रोगेटिव का लाइन है। तो यहाँ पे पहचानने का तरीका यही है कि यहाँ पे वह खाना खा चुका होगा, उसमें देखिएगा कि नहीं का प्रयोग है या नहीं है, और या फिर क्या का प्रयोग है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए कि वह खाना खा चुका होगा, तो यहाँ पे ना ही नहीं का प्रयोग किया गया है और ना ही क्या का प्रयोग किया गया है। दैट्स वाई ये हो गया हम लोगों का असेटिव। अगर असेटिव जो यहाँ पे डिक्लेयर हो गया कि ये लाइन जो है असेटिव है, उसको हम लोग असेटिव वाला जो फॉर्मूला हम लोगों का फॉर्मूला नंबर 1, हमारा हर वीडियो में जो भी वीडियो है उसका 4 फार्मूला है। असेटिव पहले है, नेगेटिव सेकंड में है, थर्ड नंबर पे इंट्रोगेटिव है, फोर्थ नंबर पे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले असेटिव में कि एस लिखा हुआ है, तो एस का फुल फॉर्म होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं विषय। तो यहाँ पे देखेंगे कि वह खाना खा चुका होगा, तो किसके विषय में बात हो रहा है, तो वह के विषय में बात हो रहा है। यहाँ पे रहता है कि वह खाना खा चुकी होगी, तो यहाँ पे किसके विषय में बात कर रहे हैं, लड़की वह के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का वह को ही बोलेंगे यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ पे विल का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा ही विल। उसके बाद फिर यहाँ पे सिलेक्शन करने का है हम लोगों को, ही और हैज़ का प्रयोग करने के लिए बताया गया है। तो हम हमेशा बता देते हैं कि ही और हैज़ का प्रयोग कहाँ पे किया जाए। तो यहाँ पे देखिए कि हैव और हैज़ का प्रयोग दिखाया गया है। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव हैज़ प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए कि हैव और हैज़ का प्रयोग किया गया है, तो इनमें दोनों नहीं आएगा, सिर्फ एक ही को हम लोगों को यूज़ करना है। तो एक रूल बना हुआ है कि ही सी इट, आप अपने कॉपी में लिख लीजिए कि ही सी इट के साथ हमेशा हम लोग हैज़ का प्रयोग करेंगे। ही सी इट या फिर सिंगुलर नेम जैसे कि राम, श्याम, सीता, गीता, सोहन, इसके लिए हम लोग हैज़ का प्रयोग करेंगे। और उसी प्रकार अगर हम लोग जहाँ पे देखेंगे कि आई, यू, वी, दे, इस तरह का जितना भी आता है नाम, उसमें हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। आप इस चीज़ को कॉपी में लिख लीजिए तो बहुत ही आसानी हो जाएगा आप लोगों को समझने के लिए। उसके बाद फिर यहाँ पे V3 लिखा हुआ है। V3 का मतलब हो गया वर्ब का तीसरा फॉर्म इसमें यूज़ करना है। तो वर्ब हो गया क्रिया,
किस कार्य को करने का बोध उसमें हो रहा है। तो यहाँ पे हो गया कि वह खाना खा चुका होगा। तो यहाँ पे खाना ये तो भोजन हो गया, यहाँ पे खा चुका होगा, तो यहाँ पे खाना को बोलेंगे इट। तो इट का वर्ब 3 हो गया ईटेन। तो जब हम लोग सब कुछ समझ में आ गया तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट अब हम लोग इस चीज़ को अप्लाई कर करके इसको हम लोग पहले पुटअप करके लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कि सब्जेक्ट किसके विषय में बात हो रहा है, तो ही के विषय में बात हो रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पे लिख देंगे विल। उसके बाद फिर लिखेंगे हैव या हैज़। तो हम बता दिए हैं कि हैज़ का उपयोग कहाँ पे करना है, हैव का उपयोग कहाँ पे करना है। तो ही के साथ हम लोग हमेशा यूज़ करेंगे। क्या आपने लिखा है, ही के साथ हैज़ का उपयोग हम लोग लिखवाएं, तो यहाँ पे हो जाएगा हैज़। उसके बाद फिर वर्ब 3 हो गया इट। खाना को बोलते हैं इट, तो यहाँ पे इट लिखेंगे। वर्ब 3 में क्या होता है, ईटेन। तो क्या ईटेन, तो फूड। उसके बाद हम लोग इस चीज़ को जब फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम लोग सेट कर देंगे उसके बाद पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ही विल हैज़ ईटेन फूड। उसी प्रकार जब हम लोग नेगेटिव वाक्य अगर जब हम लोग लेते हैं कि नेगेटिव वाक्य का क्या पहचान है, तो नेगेटिव वाक्य की यही पहचान है कि एक पहले इस लाइन को पहले आप पढ़ लीजिए, उसके बाद समझ में आएगा कि वह खाना नहीं खा चुका होगा। तो यहाँ पे देखिएगा नहीं का प्रयोग किया गया है, तो ये नहीं का जहाँ पर प्रयोग किया जाएगा वो हो जाएगा हम लोगों का नेगेटिव लाइन। तो जब नेगेटिव लाइन हो गया तो हम लोग उसको फॉर्मूला नंबर 2 से बनाएंगे, जो हम लोग का फॉर्मूला नंबर 2 ये वाला है। तो फॉर्मूला नंबर 2 में हम लोगों को सबसे पहले सब्जेक्ट का बात किया गया है कि किसके विषय में हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे किसके विषय में बात कर रहे हैं, तो ही के विषय में बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे विल लिखना है, उसके बाद फिर यहाँ पे नॉट लिखना है, उसके बाद फिर हैव और हैज़ का फिर सिलेक्शन करना है। तो हम लोग ही के साथ हम लोग क्या यूज़ किए थे, तो हैज़ का उपयोग किए थे, आपको हम लिखवा चुके हैं, हैज़ का उपयोग किए थे। उसके बाद फिर यहाँ पे भर्व है, तो भर्व हो गया हम लोगों का इट। तो इट का भर्व 3 हो गया इटेन। उसके बाद फिर क्या चीज इटेन, ऑब्जेक्ट हो गया हम लोगों का फूड। तो सब फिर एक साथ पढ़ेंगे तो हो जाएगा ही विल नॉट हैज़ ईटेन फूड। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि तीसरा लाइन क्या होता है कि क्या वह खाना खा चुका होगा। तो जब यहाँ पे आ रहा है कि क्या वह खाना खा चुका होगा, तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे क्या का प्रयोग कर दिया गया है। तो जहाँ पे भी क्या का प्रयोग शुरुआत में ही कर दिया जाता है और क्वेश्चन मार्क हो क्वेश्चन में अगर, तो वो हो गया हम लोगों का इंट्रोगेटिव वाला लाइन हो गया। तो जब इंट्रोगेटिव वाला लाइन हो गया तो हम लोग इंट्रोगेटिव वाला लाइन को इंट्रोगेटिव वाला फॉर्मूला से ही सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हो गया, सबसे पहले देखेंगे कि डिमांड आया है विल का, तो यहाँ पे हम लोग आसानी से विल पहले लिख देंगे। उसके बाद फिर सब्जेक्ट की किसके विषय में बात हो रहा है, तो किसके विषय में बात हो रहा है हम लोगों का, तो ही के विषय में बात हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद फिर हैज़ और हैव का प्रयोग करना है। तो ही के साथ हम लोग क्या चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं, तो हैज़ का प्रयोग कर रहे हैं। भर्ब हो गया हम लोगों का इट, तो भर्ब 3 में हो गया हम लोगों का इट एन, इट एन बोलते हैं। उसी प्रकार ऑब्जेक्ट हो गया हम लोगों का, ऑब्जेक्ट हो गया हम लोगों का फूड। जब हम लोग अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जब हम लोग पुट कर दिए उसके बाद पढ़ेंगे तो एकदम परफेक्ट, एकदम 100% सही हो जाएगा, नो डाउट एकदम। विल ही हैज़ ईटेन फूड, बस क्वेश्चन मार्क लगा दिए। उसके बाद हम लोग पॉइंट नंबर 4 में जाते हैं। पॉइंट नंबर 4 हो गया हम लोगों का, क्या वह खाना नहीं खा चुका होगा। तो जब यहाँ पे देखिए कि क्या और नहीं दोनों का यहाँ पे प्रयोग कर दिया गया है। कहीं कहीं पे नहीं का प्रयोग है तो हम लोग उसको नेगेटिव मान लिए, कहीं पे क्या का प्रयोग किया गया है तो हम लोग इंट्रोगेटिव मान लिए। लेकिन इस लाइन में तो भाई दोनों का प्रयोग किया गया है, क्या का ही प्रयोग किया गया है, नहीं का ही प्रयोग किया गया है। दैट्स वाई हम लोग इस लाइन को डरेंगे नहीं, इस लाइन को हम लोग डिक्लेयर कर देंगे कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाला लाइन है ये। तो इसके लिए भी फॉर्मूला हम बना चुके हैं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, दैट मीन्स फॉर्मूला नंबर 4। तो जब फॉर्मूला नंबर 4 जब हम लोग डिक्लेयर कर दिए तो फॉर्मूला नंबर 4 से हम लोग इस लाइन को बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आएगा विल, उसके बाद फिर आएगा नॉट, उसके बाद फिर सब्जेक्ट के विषय में बात हो रहा है तो सब्जेक्ट के विषय में बात हो गया, तो विल नॉट ही के विषय में बात हो रहा है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया हम लोगों का, ही। उसके बाद फिर हैव और हैज़ में चूज़ करना, तो हैव हैज़ और हैव का यूज़ हम लोग बता चुके हैं पहले आपको हम कि ही के साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, तो हैज़ यूज़ करेंगे। उसके बाद फिर
वर्ब 3, तो हम लोगों का वर्ब क्या हो गया हम लोगों का इसमें, क्या वह खाना नहीं खा चुका होगा, तो वर्ब हो गया हम लोगों का खाना। तो हम लोगों को ईट लिखते हैं तो वर्ब 3 में हो जाएगा हम लोगों का ईटेन। सबसे हम लोगों का ऑब्जेक्ट जो हो गया फूड। जब हम लोग अच्छा तरीका से जब हम लोग अकॉर्डिंग टू फार्मूला अगर हम लोग बैठा लेते हैं तो आंख मूंद करके इस चीज़ को आप बोल सकते हैं कि ये लाइन 100% सही है। किसी से भी आप जाके लड़ जाइए कि एकदम 100% ये लाइन जो है सही है, गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप अकॉर्डिंग टू फार्मूला बनाए हैं, तुक्का नहीं मारे हैं आप, 100% फार्मूला के से आप बनाए हैं, तो ये एकदम सही है। क्या हो जाएगा, विल नॉट ही हैज़ ईटन फूड। उसी प्रकार आप जो है ना बहुत सारा एग्जाम्पल लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। उसी प्रकार हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लिए हैं कि आप लोगों को समझने में आसानी होगा। इसी एग्जाम्पल को देख करके आप मिलता जुलता एग्जाम्पल छोटा छोटा पहले लेकर के आप पहले अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा। उसके बाद जब परफेक्ट हो जाएगा तो आप बड़ा बड़ा क्वेश्चन को लीजिएगा। कि जैसे कि सविता कॉलेज जा चुकी होगी, तो यहाँ पे देखिएगा चुकी होगी आ गया। जब चुकी होगी आ गया तो दैट मीन्स ये लाइन जो है हम लोगों का सही है। इसमें फ्यूचर परफेक्ट जो टेंस जो है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है वो अप्लाई आराम से हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 2 हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कि वह फूल तोड़ चुकी होगी। तो यहाँ पे देखिए चुकी होगी, अब चुकी होगी आ गया तो ये परफेक्ट है। उसी प्रकार यहाँ पे वह आम बेच चुका होगा, तो जब चुका होगा आया तो ये लाइन हम लोगों का परफेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरा वीडियो आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा और आ भी गया होगा। अगर मेरा वीडियो नहीं समझ में आया आप लोगों को तो मेरा वीडियो को एक बार फिर से देखिए। अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जा करके आप हम लोगों से कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर मेरे को यहाँ पे इस लाइन पे, लेकिन याद रहे इंडिकेशन आप दीजिएगा कि मेरे को किस लाइन में मेरे को समझ में नहीं आया है। उम्मीद करते हैं कि आप जब डीएम कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा तो मेरा जो टीम जो है आपको 2 घंटे के अंदर में रिप्लाई देगा। धन्यवाद।